उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव उन्हें सदस्यता भी दिलाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सपा इस कदम से हासिल क्या करना चाहती है। क्या ये सिर्फ एक नेता की एंट्री है या इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति छिपी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 19% है। सपा की राजनीति लंबे समय से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी रही है। हालांकि अब सपा PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दे रही है, लेकिन इसमें भी मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए सपा किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगने देना चाहती। अब बात करते हैं संभावित खतरे की। हाल ही के समय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने महाराष्ट्र और बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उसने मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा को नुकसान पहुंचाया। इससे सपा को ये संकेत मिला है कि अगर ओवैसी यूपी में पूरी ताकत से उतरते हैं तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है। दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बसपा भी मुस्लिम समाज को साधने में जुटी है। अगर भविष्य में मायावती और ओवैसी का गठजोड़ हो जाता है तो सपा के लिए चुनौती और बड़ी हो सकती है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे से सपा को नुकसान हुआ था और भाजपा को इसका फायदा मिला था। इसलिए सपा इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। वो बसपा में लंबे समय तक रहे, मंत्री रहे और मायावती के करीबी माने जाते हैं। बाद में वो कांग्रेस में आ गए, लेकिन अब सपा में आ रहे हैं। इससे सपा ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा को हराने के लिए सभी बड़े मुस्लिम नेता एक मंच पर आ रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि नसीमुद्दीन का खुद का बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा है। वो बसपा में प्रभावशाली जरूर थे, लेकिन चुनावी जीत कम रही। फिर भी राजनीति में चेहरा और संदेश बहुत मायने रखता है। सपा इस एंट्री के जरिए परसेप्शन के की जंग जीतना चाहती है, यानी जनता के बीच ये धारणा बनाना चाहती है कि मुस्लिम नेतृत्व सपा के साथ खड़ा है। इसके अलावा सपा के भीतर भी ये संदेश जाएगा कि पार्टी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को महत्व दे रही है, क्योंकि फिलहाल सपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान है, लेकिन वो कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। ऐसे में सपा को एक नए सक्रिय चेहरे की जरूरत थी। हालांकि इस फैसले से पार्टी के कुछ पुराने नेता असहज भी हो सकते हैं, खासकर वो जो पहले बसपा में रह चुके हैं, लेकिन चूंकि फैसला खुद अखिलेश यादव का है, इसलिए खुलकर विरोध की संभावना कम है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 2027 में भी गठबंधन जारी रहने के संकेत हैं। इसलिए नसीमुद्दीन ने कांग्रेस के खिलाफ कोई तीखा बयान नहीं दिया ताकि गठबंधन पर इसका असर ना पड़े। आखिर में अब यही कहा जा सकता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि 2027 की तैयारी का एक हिस्सा है। सपा एक तरफ ओवैसी मायावती के संभावित गठजोड़ की काट ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि ये रणनीति जमीन पर कितनी सफल होती है।